हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके प्रमोटर्स ने अपने निवेशकों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया है। और ये घोटाला अभी अभी सेबी ने पकड़ा है, जिसमें इस कंपनी के ऊपर लगभग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और लगभग 50 करोड़ रुपए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जमा करने की बात की है। दोस्तों, जितने लोग पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाने की बात करते हैं, जितने लोग ये सोचते हैं कि काश एक पेनी स्टॉक्स मिल जाता, 1 रुपए का होता, 2 रुपए का होता, उसमें पैसा लगाते और कितना अच्छा होता कि वो 400 और 500 का हो जाता। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। पेनी स्टॉक्स का मतलब हुआ छोटे छोटे स्टॉक्स जिनकी कीमत 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, कभी कभी 50 रुपए तक होती है, वो भी पेनी स्टॉक्स के अंडर में आ जाते हैं। तो पेनी स्टॉक बेसिकली वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस बहुत कम होती है, इसीलिए इनको लो प्राइस्ड स्टॉक भी कहते हैं। इन स्टॉक्स में जब आप पैसा लगाते हैं तो आपकी रिस्क बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये कंपनियां न्यू लिस्टेड होती हैं और इनका बिजनेस उतना एक्सपेंड नहीं किया हुआ होता है, इनका प्रॉफिट उतना ज्यादा और रेगुलर नहीं होता है, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिस्क होता है। तो ऐसे ही एक कंपनी है जिसका नाम है SSSL, ये BSE में लिस्टेड है दोस्तों, और इसके जो प्रमोटर है, मेन शेयर होल्डर है, जिनका नाम है मनीष शाह। मनीष शाह के ऊपर रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है और सेबी ने यह कहा है कि मनीष शाह ने राइट्स इशू के बाद जो पैसे निवेशकों से मिले उसका इन्होंने डायवर्जन कर दिया। डायवर्जन का मतलब यह हुआ कि कंपनी का जो मेन काम था उसमें पैसा ना लगाकर दूसरे प्रयोजन के लिए यूज किया, उसी को कहते हैं फंड का डायवर्जन। तो मनीष शाह पर यह आरोप लगा कि उन्होंने लगभग 50 करोड़ फंड का डायवर्जन किया, कंपनी में न लगाकर किसी और कामों में लगा दिया। इसलिए सेबी ने इस कंपनी के प्रमोटर्स को 1 से 5 साल तक मार्केट से दूर रहने की बात की है और कंपनी के ऊपर 1.97 करोड़ का जुर्माना लगाया है और यह भी कहा है कि 45 दिनों के भीतर 12% सालाना ब्याज के हिसाब से लगभग 45 करोड़ रुपए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जमा किए जाएं, नहीं तो इनके प्रमोटर्स पर और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, जब सेबी ने इनकी जांच की और इनको पकड़ा तो मनीष शाह ने जो कारण बताया कि इनका पैसा क्या हो गया, उसको सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मनीष शाह ने कहा कि साहब, ऐसा है कि हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया गया था और हमसे फिरौती मांगी गई थी, तो हमने ये 50 करोड़ रुपए फिरौती के रूप में दे दी। जब इनसे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मांगा गया तो ये उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाए, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं दे पाए। जब सेबी ने और फर्दर जांच की तो पता चला कि कंपनी की जो अकाउंटिंग थी, कंपनी के अकाउंट से वो सब फर्जी बने थे और इनके जो 85% सेल्स दिखाए गए थे वो सब फर्जी थे, वो सिर्फ ऑन पेपर थे, उसमें रियलिटी कुछ भी नहीं थी। इसके प्रमोटर्स को 5 साल तक मार्केट से दूर रहने का आदेश दिया है और 2 करोड़ का जुर्माना तथा 45 करोड़ रुपए 45 दिन के भीतर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जमा करने का आदेश दिया है। दोस्तों, इससे आपको आज मैसेज लेना चाहिए कि किसी भी पेनी स्टॉक्स को देखकर हमारे लार नहीं टपकने चाहिए। हमें अपने पैसे को बहुत अच्छी कंपनी, जांची परखी कंपनी में ही लगाना चाहिए, किसी छोटे स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए जिनका मैनिपुलेशन संभव हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।